हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पार्थ एकेडमी में। आज हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर यानी चैप्टर 1 का सेकंड टॉपिक है। ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पोटेंशियल समझ में नहीं आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ में नहीं आएगा। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं क्लास 11th और क्लास 12th में जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए हम सबसे पहले पोटेंशियल को पढ़ना होगा। उसी के बाद समझ में आएगा हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसी के बाद समझ में आएगा हमें पोटेंशियल डिफरेंस। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा सर्किट आपको बना करके दिखाया गया है। मैं यहाँ पर इसकी हेल्प से आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि ये क्या है। यहाँ पर एक सर्किट में वायर नीचे दिखाया गया है ए से बी तक, और ये दो पॉइंट्स हैं। आपसे पूछा गया है कि ए और बी जो दो पॉइंट है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर और पर्टिकुलर पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल है उसमें दोनों में कुछ अंतर है। वो दोनों सेम पोटेंशियल पर नहीं है क्योंकि इस सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर हमने पैरेलल में एक मीटर लगाया हुआ है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं, और ये वोल्ट मीटर हमें रीडिंग देता है कि इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल के बीच में कितना डिफरेंस है। जो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस है उसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहते हैं। तो ये तो बात हुई पोटेंशियल डिफरेंस की, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि हमें डायरेक्ट समझ नहीं आएगा तो हम पहले पोटेंशियल को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम आते हैं अपनी सेकंड स्लाइड पर जिसका नाम है पोटेंशियल। चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल कितना है। तो मैं आपको बता दूं कि चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चार्ज पार्टिकल में हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इमेजिन करके चलते हैं। तो ये हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिससे कि पॉजिटिव चार्ज है, और ये चार्ज पार्टिकल के पास अगर हम कोई दूसरा सेम चार्ज पार्टिकल मतलब सेम क्वांटिटी का नहीं, उसके अंदर हो सकता है चार्ज कुछ ज़्यादा या कम हो, अगर हम उसको इन्फिनिटी से उसके पास लाएंगे तो वो चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल को आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन रिपेल के बावजूद भी अगर हम इन्फिनिटी से कोई चार्ज पार्टिकल उसके पास लाते हैं तो रिपेल करने के बावजूद भी अगर हम उसके अंदर कुछ वर्क इनपुट करके ऐसा कर पाते हैं तो जितना वर्क डन हमने टोटल किया, आई रिपीट, जितना हमने टोटल वर्क डन किया एक चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से दूसरे चार्ज पार्टिकल के पास तक लाने में, ये जो है ये उस चार्ज पार्टिकल, कौन सी चार्ज पार्टिकल का, जिसके पास की हम लाए हैं, उस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। यानी जितना वर्क डन हमने किया दूसरे चार्ज पार्टिकल को, यहाँ पर हम कहते हैं यूनिट चार्ज पार्टिकल को, अगर हम यूनिट यानी 1 यूनिट चार्ज पार्टिकल को इसके पास लेकर के आते हैं इन्फिनिटी से, और जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा ये इस पार्टिकल का, इस चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल कहलाता है। आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट स्लाइड पर जिससे कि हम इसको आसानी से समझ सकें। अगर आप कहें कि यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल लाया गया और उसके लिए हमारे को 10 जूल वर्क करना पड़ा, दूसरा चार्ज पार्टिकल लाएंगे तो उसके लिए भी 10 ही करना पड़ेगा अगर हम सेम पोजीशन पर सेम क्वांटिटी का चार्ज लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर अगर सेम वर्क डन करना पड़ेगा तो दोनों ही चार्ज का सेम पोटेंशियल होगा। आपने बिल्कुल सही समझा, ऐसा ही होगा। लेकिन अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर लेके आए और दूसरे चार्ज पार्टिकल को थोड़ी दूर यहाँ पर लेकर के आए और दोनों ही इन्फिनिटी पर नहीं है दोनों, तो दोनों का पोटेंशियल पे कुछ डिफरेंस हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे ये समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमें बताया गया है कि अगर हम इन्फिनिटी से चार्ज पार्टिकल के पास कोई दूसरा चार्ज लाए हैं, एक चार्ज पार्टिकल ये है, दूसरा इन्फिनिटी से हम लेकर गए उसको यहाँ पर, और इन दोनों के बीच में इसका जो पोटेंशियल है हम मान लेते हैं, वो एज्यूम कर लेते हैं कि इसका पोटेंशियल 3 है और इसका पोटेंशियल कितना 1 है। 2 भी एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो हम इन दोनों के पोटेंशियल को एक दूसरे से माइनस कर देंगे। तो हायर में से लोअर को माइनस करेंगे तो 3 - 1 यानी कि 2। ये 2 जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है उसकी यूनिट होती है वोल्ट। तो दो वोल्टेज इन दोनों चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। जैसे कि हमने स्लाइड 1 में देखा था कि अगर हम इन दोनों के पैरेलल में एक मीटर लगा दें और मीटर में हम देखेंगे कि वो मीटर हमारे को दिखाएगा कि यहाँ पर कितनी डिफरेंस आया है, 2 वोल्ट का डिफरेंस आएगा। हायर और लोअर वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है, हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को अगर हम माइनस कर देंगे तो जो आएगा वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बैठेगा।
इसको हम अभी एक और एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये हमारी स्लाइड 4 है और यहाँ पर बहुत आसानी से समझाया गया है कि मान लीजिए ये हमारे पास वाटर का एग्जांपल लिया गया है। दो वाटर टैंक है, एक वाटर टैंक ए है और एक वाटर टैंक बी है। दोनों में अगर हम सेम वैल्यू रखें, सेम लेवल रखें दोनों वाटर लेवल का, और उनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दें, तो आप देखेंगे कि किधर भी पानी नहीं जाएगा। जो वाटर लेवल यहाँ पर था वही वाटर लेवल रहेगा। इसको हम पोटेंशियल भी कह सकते हैं। इसके पानी की जितनी पोटेंशियल की वैल्यू है वो तो इसके पानी की भी सेम वैल्यू है, पर ज़्यादा पोटेंशियल ना होने की वजह से किसी का भी पानी की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू में डिफरेंस ना होने की वजह से पानी किधर भी नहीं जाएगा, वो सेम की सेम जगह अपनी जगह रुका रहेगा। जबकि अगर हम देखना चाहें हाँ, अगर हम देखना चाहते हैं कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में, तो मैंने बताया कि कितने वोल्ट का डिफरेंस होगा, उसमें हम देखेंगे कि कितना कितना हमने वर्क डन किया, एनर्जी कितनी खर्च करी, और उसको अगर हम चार्ज से डिवाइड कर दें, यानी V = E/Q। ई जो है वो जूल्स में हमारा वर्क डन है और Q हमारा चार्ज है जो कूलाम में है। तो कितना हमारा जूल पर कूलाम वर्क डन हमें करना पड़ रहा है, वही हमारा वोल्टेज होगा। तो इसको हम इस डायग्राम के ऐसे समझ रहे हैं। यहाँ पर एक बैटरी लगाई गई है, ये एक बैटरी है, और इसमें जो हमारा ये पॉइंट है ये पॉजिटिव टर्मिनल का है और ये पॉइंट है हमारा नेगेटिव टर्मिनल का। इन दोनों पॉइंटों के पोटेंशियल का कोई डिफरेंस है। अगर हम इसमें देखना चाहते हैं कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसमें अगर हम यहाँ पर एक वोल्टेज नापने के लिए एक मीटर लगा दें, तो हम देख पाएंगे कि इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। और टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से ही यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रिकल बल्ब लगाया है वो ग्लो करेगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर किसी भी टर्मिनल्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वहाँ पर उस पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से हम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज़ कर सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं, चाहे वो बल्ब हो या फिर इसके अलावा कोई इंडक्टर हो, कंडक्टर हो, रेजिस्टेंस हो। लाइट की जनरेशन कर सकते हैं, फैन चला सकते हैं या फिर हीटर चला सकते हैं। इस तरह से हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को घरों में यूज़ करते हैं। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, V = E/Q। और अगर हमें V यानी वोल्टेज 1 वोल्ट को हमें डिफाइन करना हो, तो हम बता सकते हैं कि 1 वोल्टेज इज द वोल्टेज for which 1 joule is work done to transfer 1 coulomb charge from one point to another point। I think आपको इसमें जरूर कुछ क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।